जानते हैं कि योगी की खींची लकीर क्रॉस करने में कोई फायदा नहीं, इसलिए वो भाईजान को ऐसी गलती नहीं करने की चेतावनी दे रहे हैं। नमाज के लिए एक जगह मुकर्रर है और उस जगह को मस्जिद कहा जाता है। रोडों पे नमाज नहीं पढ़ता है और न चौराहों पे नमाज पढ़ता है, न पार्कों पे नमाज पढ़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है और सच्चाई है, और इसी पर माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश आ चुके हैं। यूपी तो यूपी, अब तो देवभूमि उत्तराखंड के मौलाना मुफ्ती भी योगी की नसीहत से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी ने भी सड़क पर नमाज मॉडल का विरोध किया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना कि रोड पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, मैं बिल्कुल पूर्णतः उनका समर्थन करता हूँ। मौलाना तो समझ गए, लेकिन मुस्लिमों के कथित नेता कहे जाने वाले अभी भी योगी की नसीहत नहीं समझ पाए, तभी तो मुस्लिमों को भड़काने पर आ गए हैं। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, योगी की दादागिरी और धमकियों से नहीं चलेगा। योगी टोटल फेल हो चुके उत्तर प्रदेश के एज मुख्यमंत्री। ऐसा है ना कि मुख्यमंत्री के बाद पूरी ताकत होती है, मुख्यमंत्री जो चाहे कर लें, जिसको चाहे गोली मार दें, जिसको चाहे दिन दहाड़े पुलिस की कस्टडी में उसकी हत्या करवा दें और जो है पैरों में लगातार गोली मार दें। एक समुदाय के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो कभी न कभी उसका फल निकलेगा। वैसे इनका भड़काना कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि उन्हें इस तस्वीर को अच्छे से देखना चाहिए। नफरती यूपी का माहौल खराब न कर पाए, इसलिए योगी फोर्स भी मुस्तैद हो गई है। कानपुर, अलीगढ़, सहारनपुर समेत यूपी के सभी संवेदनशील जिलों में योगी फोर्स अलर्ट पर है, फ्लैग मार्च कर रही है, अफवाह गैंग पर नजर रखी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने भाईजान से साफ कह दिया है, आबादी ज्यादा है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ी, लेकिन सड़क पर नमाज किसी भी कीमत पर नहीं होगी। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। जब नमाजी ज्यादा हो जाते हैं तो इमाम चेंज करके एक ही मस्जिद में 2 जमातें, 3 जमातें, 4 जमातें कर ली जाएं। शिफ्ट में नमाज कोई नई बात नहीं है। भले ही हिंदुस्तान में मियां भाई को ये नई व्यवस्था लग रही है, लेकिन दुनिया के कई मुल्कों में ज्यादा लोग होने के बाद सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, बल्कि शिफ्ट में नमाज पढ़ी जाती है। मुस्लिम देशों में सड़क पर नमाज, लाउड स्पीकर पर हाई वॉल्यूम पर अजान पर रोक है, लेकिन भारत में चंद नफरती इसे इस्लाम के खिलाफ बताकर माहौल खराब करने की साजिश में लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। मिडल ईस्ट इस वक्त बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी महाविनाश ला सकती है। लेकिन इसी खौफ के साए के बीच तेहरान से कल शाम एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। जहां आसमान से बम बरसने का डर था और वहां कल बसंत की बारिश के बीच 1000 दुल्हनों के घूंघट लहरा रहे थे। मामला क्या है, देखिए सर। ये तेहरान का इमाम हुसैन स्क्वायर है। तारीख 18 मई 2026 की शाम। आसमान से ठंडी फुहारें गिर रही हैं, लेकिन तेहरान के इस दिल में जो तपिश है वो युद्ध के खौफ को पिघला देने के लिए काफी है। पिछले 40 दिनों से अमेरिकी और इजरायली हमलों के जख्म ईरान झेल रहा है। जहां हर तरफ बर्बादी और डर का सन्नाटा होना चाहिए था, वहां कल शाम शहनाइयां और शादियों के मंत्र गूंज रहे थे। ये कोई आम शादी नहीं थी। ये विरोधाभासों का ऐसा सिनेमाई मंजर था जिसे देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई।
एक तरफ फूलों से सजे मंडप थे तो दूसरी तरफ युद्ध के लिए तैयार खड़ी लोहे की वो मिसाइल जो किसी भी वक्त मौत बनकर बरस सकती है। लेकिन इन युवाओं के चेहरों पर खौफ का एक कतरा तक नहीं था। इस आयोजन को जान फदा कपल्स कैंपेन नाम दिया गया। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद की बेटी हजरत फातिमा और पहले शिया इमाम अली की शादी हुई थी। ईरान में इसे विवाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। जान फदा यानी देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले फिदाईन अमेरिका और इजराइल के जमीनी हमले के खतरे के बीच ईरान में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस अभियान में खुद को रजिस्टर करा चुके हैं। और अब इन 1000 जोड़ों ने साफ कर दिया है कि उनका प्यार उनके वतन की हिफाजत से अलग नहीं है। शाम के ठीक 7 बजे जब निकाह की रस्में पूरी हुई तो तेहरान की सड़कों पर वो नजारा दिखा जिसकी कल्पना किसी भी जंग के मैदान में नहीं की जा सकती। ईरान की सदियों पुरानी परंपरा अरूस गर्दोनी यानी विदाई के काफिले की शुरुआत हुई। लेकिन इस बार विदाई के लिए लग्जरी गाड़ियां नहीं बल्कि देश की सेना यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की वो मिलिट्री जीपें थी जो कल तक मोर्चे पर तैनात थी और आज उन पर ताजे फूल खिले थे। देश के झंडे के साथ साथ शहीद जनरलों और ईरान के सर्वोच्च नेता की तस्वीरें लगी हुई थी। इमाम हुसैन स्क्वायर से शुरू हुआ दुल्हनों का ये मिलिट्री काफिला जब आजादी स्क्वायर की तरफ बढ़ा तो सड़कों पर चल रहे राहगीर, खिड़कियों से झांकते लोग और आम नागरिक अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाकर इन जाबाज जोड़ों को दुआएं देने लगे। युद्ध के साए में घिरे एक शहर के लिए यह सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि उम्मीदों का वो समंदर था जिसने खौफ को डूबने पर मजबूर कर दिया। तेहरान की सड़कों पर बारिश थम चुकी थी लेकिन उम्मीदों का वो कारवां थमने का नाम नहीं ले रहा था। अमेरिका और इजराइल को ये ईरान का वो सबसे बड़ा और मूक संदेश था जिसे किसी मिसाइल से नहीं बल्कि सफेद लिबास पहने 1000 जोड़ों की मुस्कुराहट से दागा गया था। महंगे मैरिज हॉलों को छोड़कर शहर के मुख्य चौराहों पर शादी करने के पीछे इन जोड़ों के 2 मकसद थे। उन देशवासियों को यह याद दिलाना जिन्होंने हाल के कठिन दिनों में अपनों को खोया, जिंदगियां और खुशियां अभी भी बाकी हैं। उन देशों को यह कड़ा संदेश देना जो ये सोचते थे कि युद्ध के खतरों से ईरान के लोग डर कर सहम गए। दुश्मनों को बता दिया गया है कि जब तक इस मिट्टी में मोहब्बत जिंदा है तब तक देश को झुकाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक नजर डालेंगे टॉप 10 वायरल की ओर। स्विट्जरलैंड के राइनफॉल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें गहरी हरियाली और बादलों के बीच सीधे तौर पर पानी की तेज धाराएं झाग और धुंध बनते हुए नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपके लिए ग्रामीण इलाकों में खेतों में काम करती महिलाएं सरसों और हरी पत्तेदार पौधों को मिट्टी की नाली में हाथों से लगाते हुए वे पारंपरिक प्लेटफॉर्म और साधारण औजारों से कुशलता दिखा रही हैं। देखिए जरा, ये वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रही है। एक राइडेबल हॉर्स गोदाम में धीरे धीरे चलता और मुड़ता दिख रहा है। सवार हैंडल बार से इसे नियंत्रित कर रहे हैं और जबकि लोग इसे देखकर हैरान रह गए और ये भारी लोड के साथ स्थिर गति का शानदार उदाहरण दिखा। अंडे की खाल में सीमेंट भरकर इंडिया डालकर और साफ तौर पर लाल सफेद डॉट्स बनाकर
डेकोरेटिव गार्डन मशरूम बनाए जा रहे हैं और जिन्हें फूलों और फन वाले गमलों में सजाया गया। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। ये गार्डन लोगों को अपनी ओर काफी आकर्षित कर रहा है। बर्फ की कुल्हाड़ी की हर बार में पर्वतारोही अपने डर से लड़ता दिख रहा है। वे शिखर पर जीवित पहुंचने का विश्वास दिखा रहा है। यह साहसिक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं। चीन के कलाकारों का अद्भुत एक्रोबैटिक प्रदर्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्टेज पर एक कलाकार हैंडस्टैंड में जबकि दूसरे लंबे ट्रेन की मदद से तीसरे कलाकार को उड़ाकर सटीक लैंडिंग करवा रहा है। चीन के वोलोंग वैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है। धुंध भरी हरियाली और चट्टानों के बीच एक लकड़ी के पुल में तेज और झाग भरे पानी की धाराएं झरते हुए नजर आ रही है और जो नजारे को और भी ज्यादा शानदार बना रही है। जापान की साकाई नदी में साफ और बुलबुलाते पानी की धाराओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है। ये शहर के बीच एक सुंदर और जीवंत जगह को दिखाता है। एक शख्स पुरुष हरी बोतलों के ऊंचे पिरामिड पर साइकिल चलाते हुए संतुलन बनाए हुए है और एक महिला उसके सहारे हवा में शानदार पोज और सीधे तौर पर देती हुई नजर आई, जिसके बाद लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया और अब सोशल मीडिया पर काफी छा गया है। अमेरिका के योसेमिटी नेशनल पार्क में दिखने वाला फायरफॉल का एक वायरल वीडियो छा गया है। कुछ ही मिनटों के लिए सूरज की रोशनी पड़ते ही झरना आग की तरह चमकता हुआ नजर आया। वीडियो देखिए। बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला इलाके में रामदेव चौक से सिंधु बॉर्डर तक का रास्ता अब लोगों के लिए मौत का सफर बनता जा रहा है। अधूरी सड़क, संकरा मार्ग और विभागीय लापरवाही के चलते यहां आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। स्थानीयों का आरोप है कि डीडीए और पीडब्ल्यूडी की अनदेखी की वजह से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। आखिर क्यों ये सड़क लोगों के लिए खतरा बन चुकी है, ये रिपोर्ट देखिए। नरेला के रामदेव चौक से सिंघू बॉर्डर तक जाने वाली सड़क का अधिकांश हिस्सा टू वे है, लेकिन वन विभाग के कार्यालय के पास पहुंचते ही सड़क अचानक संकरी हो जाती है और वन वे जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसे में यहाँ पर गाड़ियों का दबाव बढ़ जाता है और आमने सामने की टक्कर का खतरा हर समय बना रहता है। स्थानीयों का कहना है कि रास्ते पर आए दिन छोटे बड़े हादसे होते ही रहते हैं। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता। हम इस समय मौजूद है दिल्ली के नरेला इलाके के अंदर। अगर नरेला इलाके की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नरेला का सिंघू बॉर्डर रोड है जो यहाँ से सिंघू बॉर्डर को कनेक्ट करता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस रोड की हालात जो है, क्योंकि जिस तरीके से ये डबल रोड आने के बाद यहाँ पर एक सिंगल रोड हो जाता है और आए दिन यहाँ पर हादसे यहाँ पर होते हैं, एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं। अगर बात करते हैं नरेला के सिंघू रोड की तो लगातार इस रोड की वजह से यहाँ पर गाड़ियां काफी तेजी से आती हैं और डाइवर्ट नहीं कर पाती हैं गाड़ी को, जिससे एक्सीडेंट यहाँ पर होता है। कई लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से ये सिंगल रोड यहाँ पर दिखाया गया है और आप देख सकते हैं लगातार ये सिंगल रोड है, इस पर टू वे ट्रैफिक लगातार चलता है। आने जाने वाले ट्रैफिक जो है वो इसी रोड पे होता है। रात के टाइम भी यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं। पूरा का पूरा रोड यहाँ पर बंद रहता है। जानकारी के मुताबिक सड़क का अधूरा हिस्सा लंबे समय से जमीन विवाद में फंसा हुआ था। खेल मालिक और साथ ही डीडीए के बीच में मामला कोर्ट में चल रहा था। अब खेत मालिक केस जीत चुका है, लेकिन आरोप है कि फैसला आने के 1 साल बाद भी डीडीए ने जमीन पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं की है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सड़क निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाता तो कई हादसे टाले जा सकते थे।
अधूरी सड़क और संकरे हिस्से की वजह से यहाँ हर दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थानीयों ने दिक्कत बताते हुए कहा कि यहाँ पर रोज हादसे हो जाते हैं, सड़क अचानक संकरी हो जाती है और प्रशासन को कई बार शिकायत दे दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इस रोड के लिए जो जमीन जो सिर्फ 4 बिस्वा जमीन है, ये जिसके